बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम बेटा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप तमाम स्टूडेंट्स को। और सबसे पहले मुझे बताइए तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है? और क्लियर आ रही है? तो मेरा नाम आपने देखा होगा आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इरफान अहमद है। और मैं करियर का तकरीबन 8 साल से हिस्सा हूँ। और एमएससी मेरा केमिस्ट्री के अंदर है, इसके अलावा मैंने एमएड वगैरह किया हुआ है। और काफ़ी टाइम से मैं केमिस्ट्री को मुख्तलिफ जगहों पर डील कर रहा होता हूँ या पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है बेटा? अभी कोविड की वजह से आपको पता है कि एक थोड़ा क्राइसिस है, इंशाल्लाह सितंबर तक हर चीज़ ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन इतना हम लोग रुक नहीं सकते, तो लिहाजा हमें उसके लिए भी सारा काम करना पड़ता है। ठीक है बेटा? कुछ बातें मैं आपको अभी से क्लियर कर दूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। बहुत से लोग परेशान थे कल कि जी वो 9 के अंदर वो भी आ रही है, फिज़िक्स भी आ रही है, तो मैथ भी आ रहा है, तो क्या करें, उसका क्या परेशानी है? तो बेटा उसके सितंबर अक्टूबर तक आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता किसी गवर्नमेंट का, सुबह क्या बोलती है, शाम में क्या बोलती है, रात में क्या बोलती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था। अगर वो आएगा तो उसका कोर्स बामुश्किल 3-4 महीने का है, तो कोई इश्यू नहीं है, वो आराम से आपका टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो आपको लाजमी पढ़नी ही पढ़नी होती है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह जो होता है वो लाजमी पढ़ना होता है। ठीक है बच्चा? तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। जब उसका कभी मसला आएगा, वक़्त आएगा, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो आपको करा दी जाएगी। ठीक है? अभी तो आपने 18 चैप्टर पढ़े हैं। सोचो कि अगर ये 18 चैप्टर या 10 चैप्टर हो जाएँगे, फिर वो चैप्टर आपके पास पड़ जाएँगे। ठीक है? थोड़ा-सा अपना जो आपके पास जो वो क्या कहते हैं उसको, हैंड फ्री जो आपने लगाया हुआ है कान के ऊपर, तो हल्का साउंड आप कम कर देंगे, तो आपको भड़भड़ाहट नहीं आएगी, तो फिर आपको आवाज़ मेरी साफ़ और अच्छी आएगी। क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे भी बहुत माशाल्लाह सुरीली आवाज़ है, कोयल जैसी, तो अच्छी साफ़-सुथरी आपको आवाज़ वैसे आ रही है। ठीक है बेटा? खैर, बहरहाल तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी आप जो चीज़ आपको फ़ोकस कराई जा रही है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप जो है फ़ोकस करें, अपने काम को बढ़ाइए और इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आपके स्टूडेंट दोस्त या जो भी आपके पास हैं, उनको कहिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आटे-दाल का भाव बदलेगा कि असल में केमिस्ट्री वगैरह, फिज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री जो भी आप जो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी क्या होती है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये है क्या चीज़ असल में, जिसको आप इतना आसान और नॉर्मल समझ रहे होते हो और ये आपने अभी पहले क्या पढ़ी थी और अभी क्या पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न, ठीक है? आपको पता है, एक बात याद रखिएगा कि हमारी क्लास 1 घंटे की है ना? अभी ये होता है कि हमारे पास जो है अब अभी 4:30 बजे आपकी मीटिंग जो है वो क्लोज़ हो जाएगी खुद ही। लेकिन आपके पास नया लिंक आ रहा होगा तो फिर आपने दोबारा उसको जॉइन करना होगा आधे घंटे के लिए। आधे-आधे घंटे की हमने 2 मीटिंग बना ली ताकि आपकी क्लास अच्छी, मुनासिब और बेहतर तरीके से हो जाए आपके पास, ठीक है? तो लिहाज़ा आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अभी अब थोड़ी देर बाद आपके पास एक लिंक और भी आएगा। जब मैं आपको बोलूँगा तो फिर आपने उसको वो चेंज करना है, जब तक कि मेरी क्लास आधे घंटे तक कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है? खैर, आपका जो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेपर पैटर्न। ये जो पेपर पैटर्न है बेटा, ये आपके पास किस हिसाब से आता है? देखिए, केमिस्ट्री का पेपर बेटा 3 सेक्शंस में मुश्तमिल होता है। कॉपी, पेन, पेंसिल अपने पास रखिएगा, जो मैं बताता रहूँगा उसको आपने नोट डाउन करते रहना। ठीक है? 3-4 दफ़ा रिपीट कर दूँगा, क्योंकि स्क्रीन पे डाला हुआ नहीं है वो चीज़ मैंने, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसके अंदर। आप आराम से लिख लोगे, कोई बड़ा मसला नहीं है उसमें। ठीक है बेटा? केमिस्ट्री का जो पेपर है बेटा वो 3 जो है वो हिस्सों पे मुश्तमिल है, 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल है, जिसमें जनाब आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और तीसरा जनाब आपके पास आता है सेक्शन सी। सबसे पहले जब आप जाओगे, अब आपका ताल्लुक हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। आपका ताल्लुक स्कूल से नहीं रहेगा, आपका बाकायदा प्रॉपर बोर्ड पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा, किसी जगह पे सेंटर बनेगा, जहां पर आप जाएंगे और जाकर पेपर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपका पेपर आएगा जिसमें आपके पास होंगी एमसीक्यूज। बेटा एक चीज होती है एमसीक्यूज और एक चीज होती है आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स। दोनों में फर्क है आपके पास, दोनों में फर्क है। एमसीक्यूज अलग चीज है, फिल इन दी ब्लैंक्स अलग चीज है आपके पास। ठीक है बेटा? जब आप बेटा बात करते हो एमसीक्यूज की, तो उसमें आपके पास सवाल के साथ 4 चॉइस लिखी हुई होती हैं, जिसमें एक चॉइस आपके पास बिल्कुल ओके होती है, या जिसे कहते हैं बिल्कुल करेक्ट चॉइस होती है। ठीक है? और उसके अलावा जनाब उसमें आपके पास जो होता है वो 17 आपके पास एमसीक्यूज आती हैं, तो आपने बारी आपने आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है और वो आपने 17 एमसीक्यू सॉल्व करनी होती है। एक एमसीक्यूज 1 नंबर की होती है,
तो अगर आप मल्टीप्लाई करें 17 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से, तो जनाब आपके पास आ गया 17 मंजा 17। तो 17 नंबर जो होते हैं वो आपके पास जो है वो होते हैं एमसीक्यूज। कितने नंबर होते हैं? 17 नंबर। ये हो गया सेक्शन ए। आधे घंटे के बाद आपको बोर्ड वाला दूसरा पेपर, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी। सेक्शन बी जो होता है उसमें लिखा होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो सेक्शन सी होता है जनाब उस पे आपके पास लिखा होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सेक्शन बी में बेटा आपके पास क्या होता है? सेक्शन बी में जनाब आपके पास ये होता है कि उसमें 16 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, और जनाब आपसे कहा जाता है जनाब इसमें कोई से आपने 10 सवाल को अटेंड करना। 16 में से 10, इट मींस 6 सवाल की आपके पास चॉइस होती है, और एक सवाल बेटा आपके पास होता है 4 नंबर का। तो अगर 10 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो इसका मतलब ये हो गया जो सेक्शन बी हो गया वो बेटा आपके पास आता है 40 मार्क्स, यानी 40 नंबर का आपके पास आता है सेक्शन बी। 10 4 जा 40 मार्क्स। क्लियर? उसके बिल्कुल नीचे आपके पास होता है सेक्शन सी, जिसमें 4 सवाल लिखे हुए होते हैं और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। जब ए और बी पार्ट आप करते हो तो एक सवाल मुकम्मल होता है, फिर अगला सवाल करते हो और बी, तो 2 सवाल ऐसे मुकम्मल होते हैं। तो ए और बी जब आप पार्ट करते हो तो एक सवाल वो कहलाता है, उसके नंबर होते हैं 14। तो आपको 4 सवाल आते हैं सेक्शन सी के अंदर, और कहा जाता है जनाब कि 4 में से आप कोई भी 2 सवाल उसमें अटेंड करें। कितने करेंगे आपके पास? 2। एक सवाल आपके पास 14 मार्क्स का होता है, तो 2 सवाल कितने हुए जनाब? 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28 मार्क्स, यानी कि 28 नंबर का सेक्शन सी आता है, और टोटल 3 घंटे का आपके पास पेपर में टाइम होता है। आप हिसाब लगाएं तो कितने नंबर का पेपर हो गया? 17 नंबर के एमसीक्यूज, 40 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 28 मार्क्स का क्या होता है आपके पास? लॉन्ग। जरा मुझे कमेंट्स में बताइए जल्दी से, कितने मार्क्स बने टोटल में, आके जल्दी बताइए कमेंट्स के अंदर, कुल नंबर कितने बने जल्दी जल्दी बताइए। 17, 40 और 28। जल्दी से बताइए कमेंट में कितने नंबर बने, जल्दी 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 बताइए कितने मार्क्स बने? 85 मार्क्स। और बताएं कमेंट्स करके, 85 मार्क्स बने। इसका मतलब है 85 यानी कि 85 मोहम्मद अली ने बताया मुझे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 85 मार्क्स का आपके पास जो है ये पेपर आपके पास आ रहा है। कितना मतलब 80? यस 85 का, और 85 में से 28 मार्क्स वाला जो है वो पैसा आउट होता है। कितने नंबर चाहिए आपको? आपको पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 28। सिर्फ 28 नंबर तक पास हो जाते हैं, तो 85 में 28 वाला आपके पास पैसा होता है इसके अंदर, जो इसके पासिंग मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का होता है जनाब इसमें प्रैक्टिकल। कितने नंबर होता है? 15 मार्क्स का होता है जनाब इसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपके पास 6 नंबर वाला, 5 से 6 नंबर वाला आपके पास होता है। तो ये आपके स्कूल में होता है पेपर के बाद। तो इस तरह आपके पास 100 मार्क्स बन रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो थ्योरी पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है, और इस 85 मार्क्स के लिए हमें 18 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के पढ़ने, ठीक है बेटा। तो ये है पेपर पैटर्न। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप तमाम लोगों को पेपर पैटर्न समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। सेक्शन ए एमसीक्यूज, यस सर। जल्दी बताइए मजीद, यस सर। 85 मार्क्स होते हैं, यस सर। समझ में आ गया सबको? गुड, यस सर। यानी कि आपने तमाम लोगों ने कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर लिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सबने नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? शाबाश, गुड। यानी कॉपी लेके आपने बैठनी है। यस सर, यस सर। ओके, तो इंशाल्लाह ऐसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको हर चीज समझ लगेगा। आप जैसे नॉर्मली आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे फील हो रहा होगा, और तवज्जो आपने काम पे रखनी है। आवाज के जो जो आप साउंड है अपने हैंड फ्री का वो मीडियम पे रखिएगा, तो आपको साउंड भी सही लगेगा, आपको सर में दर्द भी नहीं होगा, सुकून से आप काम करेंगे, और आपको बिल्कुल भीनी भीनी आवाज कोयल जैसी आ रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अब जनाब क्या होता है, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमने पढ़ाना है आपको, क्या पढ़ानी है आपको? केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, और केमिस्ट्री हमने आपको पढ़ानी, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने इस पे लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर। सबके बाद बेटा सबसे पहले बताइए
सबके पास स्लाइड शो हो रही है? जल्दी से बोलो यस सर, यस सर, जल्दी बताइए। ओके, सबके पास स्लाइड्स शो हो रही है। ओके, ठीक है, बेहतरीन। देखिए क्या लिखा, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about composition, properties and structure of matter। कितनी बात करी मैंने 3 बातें करी आपके पास कि केमिस्ट्री आपके पास क्या हो गई, केमिस्ट्री आपके पास एक ऐसी ब्रांच हो गई किसकी, साइंस की हो गई, है ना, जिसमें आप क्या स्टडी करते हो बेटा, जिसमें हम 3 चीजें स्टडी करते हैं। क्या क्या? नंबर 1 क्या बताया मैंने, ये रहा, क्या चीज हो गई, कंपोजिशन। नंबर 2 क्या स्टडी करते हैं बेटा, जल्दी बताओ, प्रॉपर्टीज, खुसूसियात। नंबर 3 क्या स्टडी करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर। और ये तमाम चीजें किसी डिस्कस करते हैं बेटा, ये मैटर की, है ना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं मैटर, है ना, पढ़ता पता है बड़ी, लेकिन कभी अब आप क्लास में बैठोगे तो बताएंगे मैटर होता है क्या है सर। इस मैटर के ऊपर ही आपको बता देंगे, आप जिंदगी में बोलोगे ये मैटर, अच्छा इसे मैटर कहते हैं। व्हाट इज मैटर? आसान सवाल में ये बता रहे हो तो नॉर्मली कि एनीथिंग वो ऑक्यूपाई स्पेस है, वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो शेय वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे जनाब, वो आपके पास क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है मैटर। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, 2 चीजें, जैसे आपके पास कोई भी चीज मिसाल ले लो, आप खुद अपनी मिसाल ले लो, आप जगह भी घेरते हो तो यू आर मैटर। या आपके मोबाइल है, स्पेस भी लगता है, वेट भी है उसका, मैटर। तो दुनिया में कोई चीज नॉन मैटर नॉर्मली नहीं है आपके पास। अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, हमने केमिस्ट्री में मैटर की इन 3 चीजों को स्टडी करना है। क्या क्या चीजें बेटे, ये कंपोजिशन है, फिर क्या आपके पास प्रॉपर्टीज है, और तीसरी क्या आपके पास स्ट्रक्चर। ये होता क्या बताता हूं मैं आपको अभी सब चीजों के बारे में। ये जनाब हमने डिस्कस करना है इसके अंदर, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो 3 बातें डिस्कस करनी, क्या क्या बताओ, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। व्हाट इज केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस। अगली स्लाइड आ गई आपके पास। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन का मतलब होता है क्वांटिटी की मिकदार किस चीज से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में चाय बना रहे हैं तो चाय की कंपोजिशन क्या है, चाय की कंपोजिशन है उसमें दूध इस्तेमाल होता है, दूध का पानी इस्तेमाल होता है, पत्ती इस्तेमाल होती है, चीनी इस्तेमाल होती है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि तमाम चीजों की मिकदार सेम होती है, इनमें हर चीज की कंपोजिशन अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं कंपोजिशन के हवाले से, तो 1 कप आप दूध ले रहे हो मिसाल के तौर पर, उसमें आधा कप आप डाल लो पानी, तकरीबन 1-1.5 चम्मच आप डालते हो पत्ती, 2-2.5 चम्मच डालते हो आप चीनी। तो सबकी कंपोजिशन अलग है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं 1 कप चाय बना रहा हूं तो उसमें 6 चम्मच चीनी डाल दूं तो वो चाय नहीं कुछ और ही बन जाएगी। तो ये कंपोजिशन है, यानी कि 2 चीजों मिलकर जो चीज बनती है उसमें किस चीज है कितना हिस्सा लिया हुआ होता है, उसे कहते हैं कंपोजिशन। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके पास लिखा हुआ है वाटर, क्या लिखा आपके पास, ये जनाब लिखा हुआ है मैंने वाटर लिखा हुआ है। अब वाटर की कंपोजिशन क्या है, अब अगर मैं बात करूं तो पानी की, पानी तो कैसे बना हुआ है, पानी का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये ओ बनाया हुआ है ये वाला, और देखिए ये 2 एच बने हुए, 1 एच आ गया 1 एच आ गया, है ना। तो अगर मैं बोलूं जनाब इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या बनेगी मेरे पास, वो बनेगी, इसमें एच कितने बेटा 2, और रेशो और ओ कितना आपके पास 1। तो इसकी आपके पास कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन है आपके पास 2:1, यानी कि 2 हिस्से इसमें हाइड्रोजन के हैं, H मतलब क्या है बेटा हाइड्रोजन, और 1 हिस्सा इसमें आपके पास क्या है, 1 हिस्सा आपके पास किसका है जनाब, इसमें है वो ऑक्सीजन का है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, जो पानी जो बना H2O
वो 2:1 में बना कि 2 पार्ट इसमें हाइड्रोजन के, 1 पार्ट किसका इसमें आपके पास ऑक्सीजन का है। तो जब मिलके जनाब आपके पास क्या बना, 2:1 में आपके पास बन गया H2 यानी कि वाटर बन गया। इसी तरह अगर मैं जब आपको और मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास है जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद बताओ कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी, सी मतलब कार्बन, O2 ऑक्सीजन हो गई, तो जनाब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, रेशियो क्या बन गया, इसमें कार्बन कितना हो गया 1, और जनाब इसमें रेशियो करके ऑक्सीजन कितना आ गया आपके पास 2, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 1:2। और बहुत सी चीज आपके पास, अगर मैं बोलूं ग्लूकोज का फॉर्मूला है, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब C6H12O6, C कितने 6, H कितने 12, O कितने 6, तो कंपोजिशन क्या बन गई 6 12 6। आई बात समझे मेरी, समझे मेरी बात, तो दिस इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जिस क्वांटिटी आपकी चीज बना रहे हो, क्या मिला के आप क्या चीज बना रहे हो, तो जनाब उसे आपके पास कहा जाता है कंपोजिशन। तो तमाम बेटा बच्चों को क्लियर है बात, कंपोजिशन का मतलब क्या है आपके पास, जल्दी बताइए कमेंट में, कंपोजिशन क्लियर है बेटा सबको, जल्दी आइए कमेंट में बताइए कंपोजिशन, जल्दी आइए कमेंट बताइए, यस आगे बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी आगे बताइए, यस जल्दी 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 जल्दी, यस यस सर यस सर यस सर, ओके, ये तमाम को बात क्लियर हो गई, राइट। तो 3 में से एक बात क्लियर कर दी मैंने आपको, केमिस्ट्री बताया ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, यस। तो उसमें एक चीज क्लियर कर दी, व्हाट इज कंपोजिशन, क्लियर। नंबर 2 क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब जनाब आपके पास क्या होता है, खुसूसियात, क्या होता है आपके पास, खुसूसियात, है ना। अब प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली। जैसा कि आपको नाम बता रहे हैं फिजिकली, जो आपको नजर आ रही है, जो आपको दिख रही है, वो जनाब आपके पास खिलाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, जाहिरी। तो फिजिकल मतलब क्या होगा आपके, फिजिकल मतलब होगा आपके पास खुसूसियात। आ रही बात सुनने, प्रॉपर्टी में खुसूसियात अब फिजिकली होते हैं, मिसाल के ऊपर मुझे आप देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं, तो आपका रंग कैसा है, ठीक है ना, आप नहाए हुए नहीं आए हो, बदबू तो नहीं मार रहे कहीं, ठीक है, या इसमें आप में कोई स्मेल तो नहीं आ रही, आप कितने सख्त जान हो, आप में कितनी जान है, ठीक है, या छूने से आप कैसे लग रहे हो मिसाल के तौर पर, है ना, तो ये आपको कहते हैं फिजिकली जो आपको नजर आ रही है। बजाय तौर पर जो आपको नजर आ रही है वो जनाब आपके पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा अब आप एक काम करिएगा, अब आपको दूसरा लिंक भेज रहे हैं हम लोग, आधा घंटा मुकम्मल होने में आपको बताया था आपको, और उस दूसरे लिंक के ऊपर अब आप कनेक्ट होंगे, ठीक है, दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस स्लाइड को यहाँ पर रोक रहा हूँ, मैं इस मीटिंग को 2 मिनट के बाद इसको यहाँ रोकूंगा, और फिर 2 मिनट के बाद आप यहाँ से मैं आपको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर आपके पास जो नई आईडी आएगी, आपने जनाब क्या करना है, उस पर आपने ऐड होना है दोबारा से, ठीक है। तो वो आधे घंटे की मीटिंग मजीद हो जाएगी हमारे पास, तो दोबारा सुन लीजिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो आपको नजर आ रही है या जो आपको दिख रही है, मतलब कोई चीज आपको मिली, सबसे पहले आप क्या देखोगे, उस चीज को देखो है कैसी, मतलब उसका रंग कैसा है, क्या कलर कैसा है, तो दिस इज कॉल्ड कलर, है ना। उसको सूंघ के देखोगे कि उसको कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही, कोई बदबू तो नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड ओडोर, क्या लिखा आपको, ओडोर। डेंसिटी कहते हैं किसी चीज का हल्का या भारीपन, हार्ड और सॉफ्ट, यानी डेंसिटी मतलब क्या होता है आपके पास, डेंसिटी का मतलब हो गया किसी चीज का हार्ड होना, H और ये S बना दिया, इसका मतलब आपके पास सॉफ्ट होना। तो डेंसिटी क्या हो गई, हार्ड या सॉफ्ट, क्या आया कोई चीज सख्त या नरम है। अगली मीटिंग आएगी तो मैं इसमें सब बातें क्लियर करूंगा मजीद, ठीक है। और तीसरा आपके पास टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है छूना, किसी भी चीज को छू कर देखना, वो आपके पास कहलाता है टेक्सचर। जैसे पाउडर लिया आपने, अब पाउडर छू देखो तो आपको चिकना लग रहा है ना, लेकिन आप मट्टी लोगे तो आपको खुरदरी लग रही होती है, तो वो उसके टेक्सचर है, मतलब क्या होता है छू के देखना चीज को। ये तमाम के तमाम आपकी बातें किसमें आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, जिसको आप फिजिकली देख रहे होते हो।
जो आपको बधाई तो कोई चीज मिला के नहीं देख रहे, जो आपको सामने नजर आ रही है, जो आपको दिख रही होती है, तो जनाब उसे आप कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको फिजिकली दिख रही होती है, राइट। चलिए बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट भेज रहा हूं, आप उस पर कनेक्ट होगा, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं यहां से। अगेन अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बेटा तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं वही फिजिकल प्रॉपर्टी समझाता हूँ चीज दोबारा से। अभी तो खाली मैंने इस पे टच मारा था, क्योंकि उस टाइम जो है वो मीटिंग हमारी एंड हो रही थी। तो अभी तो सिर्फ ये बताइए कि तमाम लोगों को आवाज आ रही है? राहिम आवाज आ रही है बेटा, मोहम्मद अली आवाज आ रही है, मुर्तुजा आवाज आ रही है, फरहाद आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे बताइए। और कौन है इसके अंदर? मजीद थे? यस सर, जल्दी आगे बताइए। मजीद? यस सर, यस 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 यस, ओके, वेल हो गया, बेहतरीन हो गया बेटा, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब एंड मीटिंग चल रही होगी तो आप तमाम अपने अपने स्कूल के नाम बताएंगे, किस स्कूल का आप लोग बिलोंग करते हैं, अभी नहीं, क्लास के एंड में, ठीक है। पहले बताते हैं। भारत, देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। फिजिकल का मतलब होता है जाहिरी, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो सबसे पहले उस पर आप जाहिरी वर्क करते हो, यानी कि आप ये देख रहे होते हो ये जो चीज है वो है क्या असल में। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट मतलब कि नमक हो, नमक भी एक सॉल्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, नमक जैसे होते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले उस सॉल्ट को देखोगे, कलर, कलर देखोगे, मतलब जिसको आप केमिकल कुछ नहीं कर रहे थे, आप केमिकल के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो वो जो देख रहे हो तो वो आपके पास हो गया कलर, ठीक है। तो जनाब क्या करोगे? उसको आप देखोगे कलर। अब जब आप उसका कलर देखोगे तो जनाब कलर देखने के बाद देखोगे कि उसका आपके पास कलर किस तरह से आ रहा है, कैसे आपका रंग है आपके पास, किस तरह का आपके पास रंग आ रहा है, तो वो जनाब उसका आपके पास कहलाता है कलर, राइट। अब जनाब सेकंड में क्या करोगे? उसको सूंघ के देखेंगे आप उसकी स्मेल देखेंगे, क्या उसके अंदर आपको कोई स्मेल आ रही है, नहीं आ रही? सूंघ के देखना है ना आपके पास, तो वो कहलाता है ओडोर। क्या कहता है बेटा? ओडोर। ओडोर का मतलब होता है किसी भी चीज को सूंघ कर देखना, तो वो जनाब कहलाता है आपके पास ओडोर, ठीक है। तो लफ्ज तीसरी आप क्या देखोगे फिजिकली, इसमें आप कोई भी काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो जनाब होगा उसका तीसरे नंबर का, जनाब वो होती है आपके पास, आप उसमें देखेंगे थर्ड नंबर के ऊपर, यहां से होती है बच्चे का, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर आप जनाब देखते हैं उसका डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, क्या वो चीज जो आप देख रहे हो वो सख्त है या नरम है, सॉफ्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि सेकंड चीज की, जैसे फर्स्ट करें पाउडर है, अब पाउडर को अगर मैं छूता हूं तो मुझे सॉफ्ट लगेगा बिल्कुल ना, लेकिन अगर नमक को मैं छूंगा तो वो कैसा लगेगा मुझे? वो खुरदुरा लगेगा, सख्त सा लगेगा आपके पास। तो डेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज का हार्ड होना या सॉफ्ट, यानी कि नरम है या सख्त है, उसे कहते हैं डेंसिटी। तो ये भी किस में आती है? ये भी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। चौथी चीज जनाब आपके पास क्या होती है? उसे कहते हैं टेक्सचर। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे कहा जाता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब बताया था आपको, छूना, सॉरी टेक्सचर का हो गया पहले, टेक्सचर का मतलब है छूना। छूने का मतलब होता है कि अगर आप कुछ चीज हाथ में लो, अब वो कैसी आ रही है आपके पास, यानी पाउडर लूंगा तो आपको बिल्कुल नरम सा लगेगा, कुछ भी मसला नहीं होगा आपके पास, अच्छा सा लगेगा, और आपको फील होगा बड़ा खूबसूरत, अच्छा फील हो रहा होगा। लेकिन अगर आप कोई सख्त चीज लोगे तो वो आपको अजीब सी लगेगी, खुरदरी। मट्टी लूंगा अगर, तो मट्टी आपको खुरदरी सी लग रही होगी, अजीब सी लग रही होगी। तो इसका मतलब है छूना, टेक्सचर का मतलब ये होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हम देखते हैं वो चार चीजें डिस्कस करते हैं फिजिकल। सबसे पहले हम जो किसी चीज देख रहे होते हैं, जब हम केमिस्ट्री के तौर पर जब हम लैब में जाते हैं, किसी पे रिसर्च काम सर्च कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसको फिजिकली देखते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको फिजिकली देख रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको सबसे पहले ब्लड की रिपोर्ट ले आओ तो सब ले आओ, तो नहीं, आपको बुखार हुआ सबसे पहले डॉक्टर आपको अंदाजे से दवा देता है, इसे कहते हैं आईडी के तौर पर आपको डॉक्टर दवा दे रहा होता है, तो वो कहलाता है आपके पास फिजिकल। क्या कहलाता है आपके पास? फिजिकल। लेकिन जब आप नहीं सही होते तो फिर आपको लैब के लिए भेज रहा होता है, आपको क्या देखता है, आप देख लो कैसा शक्ल बताते हैं आपके पास, कैसे आ रहा है क्या नहीं, क्या आपको बता रहा है। तो फिजिकल से बुरा है फिजिकली देखना। तो जब आप किसी केमिस्ट्री में किसी भी चीज पे आप काम करते हो तो उसके ऊपर सबसे पहले फिजिकली काम करते हैं, उसको देखते हैं कि उसका रंग कैसा है,
क्या उसमें बू आ रही है, यानी ओडोर कहा जाता है, क्या वो सख्त है या नरम है, ठीक है, या वो छूने में कैसा लग रहा है, फिसलाहट आ रही है, चिकना आ रहा है, तो जनाब उसे कहते हैं टेक्सचर कह रहे होते हैं आपके पास। तो ये आती है बात फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, कलर मतलब रंग, ओडोर मतलब आपके पास स्मेल वगैरह जो होती है, डेंसिटी का मतलब होता है हार्ड या सॉफ्ट, और टेक्सचर का मतलब होता है, क्या होता है बेटा, छू के देखना, उसको छूना किसी भी चीज को, तो जनाब ये कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम जो है किसी भी चीज पर फिजिकली काम करते हैं। हमने आई बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सबको, जल्दी बताइए कि फिजिकल मतलब क्या है, जो सामने नजर है आपके पास। यस, जल्दी बताइए। राइम का यस आ गया और इसका यस आया बेटा, जल्दी बताइए। यस यस, जल्दी बताइए। क्लियर है बेटा सबको ये चीज फिजिकल? आई होप सो यू अंडरस्टैंड, गुड, शाबाश। ओके, अब खुद क्या पसंद आ जाएगा कि केमिकल चेन आपके पास क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी से जनाब मुराद क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी से जनाब मुराद ये होती है कि जब आप दो या ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो उसके नतीजे में जो चेंज वाक्य होता है, या जो उसमें नतीजे में तब्दीली वाक्य होती है, उसे आपके पास कहा जाता है केमिकल चेंज। क्या कहते हैं बेटा उसको? केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी मिसाल दी हुई यहां पर कि मैंने कोई भी दो चीजें मिला दी है। फर्स्ट करें कि जनाब मैं यहाँ पे मिला रहा हूं आपके पास ए और बी। क्या मिला रहा हूं आपके पास जनाब? ये मिला रहा हूं आपके पास ए और बी मिला रहा हूं, फर्स्ट करें आपके पास। ठीक है, अब जब मैं ए और बी आपके पास जब मिला रहा हूं, तो उस मिलाने से मेरे पास क्या चीज बन रही है आपके पास? जनाब उसको मिलाने से मेरे पास बन रहा है जनाब सी और डी बन रहा है आपके पास। कोई भी चीज सी बन रही है आपके पास, ये बना आपके पास कि अगर मैं कुछ मिला रहा हूं, फर्स्ट करें, ठीक है, एक जली मिसाल आपके पास दी मैंने। अब यहां पर अगर मैं कोई चीज मिला रहा हूं, तो फर्स्ट करें मैंने यहां पर मिलाया कि ये आपके पास कोई भी चीज है लाइक ए, है ना, और जनाब इससे मैं मिला रहा हूं बी, तो मेरे पास आपके पास क्या बन रहा है जनाब? इससे मेरे पास जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास सी, और जनाब आपके पास क्या बन रहा है? ये मेरे पास कोई भी चीज नई चीज बन रही है। तो वो चीज जो आपके पास एरो से पहले बन रही है, उसे जनाब आपके पास कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिएक्टेंट कहते हैं। और वो चीज जो आपके पास एरो के बाद बन रही है जनाब, उसे कहा जाता है आपके पास प्रोडक्ट। आपने देखा स्क्रीन आ रही है आपकी, दिख रही है आपकी स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? अब तो आ रही होगी। 1 मिनट के लिए स्क्रीन आपके पास चली गई थी, लेकिन अब दोबारा आ गई है। आ गई सबके पास? देखो आ रही है बेटा सबके पास, जल्दी बताओ कमेंट्स में। अब आ गई? जल्दी बताओ। अली बोलने आ रही, यस। और किसके बाद जल्दी बताएं, स्क्रीन सबके पास आ गई? और किसके पास नहीं आ रही? नहीं आ रही किसके पास? चलिए बताएं, जल्दी कमेंट बताएं। अभी मैंने स्क्रीन दोबारा लगाई है, तो ये स्क्रीन आ रही है आपके पास सबके पास? आ गई? आधी आ रही है, कोई मतलब नहीं, वो आधी नहीं, वो साइड में जो कुछ भी नहीं है आपके पास, वो साइड में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये मैं साइड में अगर इसको ले जाता हूँ, तो ये आपके पास पूरी स्क्रीन आ गई। पूरी स्क्रीन आ गई। अब आ रही है? बस ये स्क्रीन आपके पास सामने जो दिख रही है आ रही होगी अब आपके पास? आ गई ना? यस, ओके ओके, यस सर, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। यस, वो थोड़े सा मैं से मुझसे आप कुछ हिला गया था, स्क्रीन मसला आ गया, सच में नहीं हो जाता है। पर यहाँ जनाब क्या देखा आपने कि यहाँ पर आपके पास क्या है? ए, और जनाब इससे आपके पास क्या बन रहा है? जनाब इससे आपके पास बन रहा है कोई भी चीज बी या फिर सी। ए प्लस बी एरो बनाया, और जनाब क्या बना? सी बना। जो चीज आप मिलाते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटा, उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिएक्टेंट लिखा है आपके पास। और जो चीज आपके पास बनती नहीं, चीज आई डोंट नो क्या बनेगा जनाब, उसे आपके पास कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर आप चाय बना रहे हैं, फर्ज कीजिए, अब जो पत्ती वत्ती सब कुछ मिला दिया, वो जो चीजें मिलाई वो रिएक्टेंट है। जो चीज आपको बन के नहीं मिली, जो नई चीज आपको बन के मिली है, तो जनाब वो आपके पास क्या हो गया? वो जनाब आपके पास हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया? वो हो गया प्रोडक्ट। आया समझ मेरी बात? अब बता दो कैसे। यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है डी, हाँ ये कुछ नहीं वर्ड नहीं है।
देखिए बास केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं आपने मिलाया और चीज बन गई। बास रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हीट करना पड़ता है, यानी कि आप गर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गर्म क्या चीज करते हो, जब आप चाय बना रहे हो तो क्या चाय डायरेक्ट बनती है? नहीं, सब डाल के आप उसको हीट करते हो, गर्म करते हो, है ना। बास केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बिजली गुजारनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप लोगों ने, आप बताइए सारे बॉयज, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा रिएक्शन देखा है केमिकल रिएक्शन होता हुआ जिसमें बिजली पास हो रही हो, कहीं पर देखा है आपने? जल्दी बताइए, यस और नो में। यस सर देखा है। और बताइए किसने देखा है? यस और नो में जल्दी बताइए। एक ही कमिट आया, जल्दी से बताइए मुझे। तो आ गई, आगे को छोड़े, जल्दी बताइए यस और नो। यस नो, यस सर, यस सर, नो नो नो। कभी आप सुनार की दुकान पे गए? आपने देखा होगा जो खवातीन होती हैं अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रही होती है। क्या होता है जनाब, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, देखा है ना। चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, कभी जाके देखना। लैफर मार्केट जाना, कभी कभी लैफर मार्केट जाना और वहां पर देखना कि वो क्या कर रहा होता है कि उसने बड़ा सा ना वो रखा होता है, बीकर टाइप का रखा होता है, उसके अंदर पानी पड़ा होता है सोने का। एक जगह सोने की प्लेट होती है, एक जगह आपके पास जो है वो चांदी का कुछ पड़ा हुआ होता है, उसको जोड़ते हैं बिजली के साथ और उसमें करंट जो है वो पैस आउट करता है। जब करंट पास करता है तो बेटा क्या होता है, वो जो सोना होता है वो उस चांदी के ऊपर आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, जिससे नॉर्मल जमाने में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया। ये वर्ड आपने ये नाम सुना भी होगा, जिसके लिए बिजली के जरिए किसी भी चीज का चेंज करना आपके पास, तो वो भी एक रिएक्शंस होते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यानी कि बाद रिएक्शन आपके पास ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल डायरेक्ट हो जाते हैं। बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हीट करनी पड़ती है, जिसमें आपको गर्म करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा, आप गर्म क्या करते हैं, जब आप मैंने बताया चाय बना रहे हो तो गर्म करते हैं आपको उठा के। बाद रिएक्शन बेटा ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको जो है वो बिजली वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, तो जनाब इसे कहते हैं केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा या केमिकल चेंज होगा तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि वो केमिकल इक्वेशन भी होगी। और जब केमिकल इक्वेशन भी होगी बेटा तो लिहाजा केमिस्ट्री जो है वो केमिकल इक्वेशन के बगैर जो है वो नम केमिस्ट्री बगैर केमिकल इक्वेशन के बिल्कुल जीरो है। तो लिहाजा जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल इक्वेशन भी होगी। आई मेरी बात समझ में? तो इसीलिए जब आप कोई भी केमिकल चेंज करोगे, केमिस्ट्री में जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में चाहे कितनी स्टोरी लिख दो आप, लेकिन अगर आपने केमिकल इक्वेशन को शो नहीं किया तो आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिलते। और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो आपको जो है वो लिखना आ जाते हैं। ये इक्वेशन देखो आपके पास लिखी हुई है, a प्लस बी लिखा हुआ है और जनाब इससे आपके पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ये जो डी ई एच दिया हुआ है, ये डी ई एच कुछ नहीं है, असल में ये डी ई एल टी ए डेल्टा है। ये डेल्टा एक ट्रायंगल की शेप होती है, जैसे ट्रायंगल होता है ना ऐसी शेप होती है, जो कि हीट के तौर पे इस्तेमाल होता है, हीट के तौर पर। तो ये आपके पास डेल्टा है आपके पास। ये मैंने आपको चलिए मिसाल दी हुई है कि नीचे देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन है N2, और जब उसमें हाइड्रोजन मिला रहे हैं आप, एक और तीन हिस्से का इसमें मिला रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रही है, NH3 बन रही है, अमोनिया बन रही है। ये जो आपके पास चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकली प्रॉपर्टीज जनाब क्या होती है, जो जाहिरी प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी आपके पास जाहिरी नहीं होती जिसमें केमिकल चेंज वाकई हो रहा होता है, इसी केमिकल इक्वेशंस होती है। यानी दो या ज्यादा चीजों को आप मिला के बना रहे होते हैं तो जनाब उसे हम लोग कह रहे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बेटा उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हो। जैसे आपके सामने भी आपके सामने दिख रहा है a प्लस बी, मैंने जनरल एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब समझे a की जगह मैंने N2 लिख दिया और b की जगह मैंने H2 लिख दिया, और जो c बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है मैंने उसके NH3 लिख दिया। तो जो एरो से पहले है उसे कहा मैंने रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद बना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो चेंज हो रहा है दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल चेंज हुआ तो देखिए केमिकल इक्वेशंस भी होती है। तो मैंने बहुत दूर की इक्वेशन लिखी हुई है, जब आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे तो वो आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। तो बेटा प्रॉपर्टीज आपको दोनों क्लियर है, जल्दी बताइए।
फिजिकल भी और केमिकल भी। मुझे कमेंट बताइए जैसे कि क्या आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा सबको? यस 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 सर, यस आगे बताइए। यस सर क्लियर है, यस क्लियर है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री की याद रहे डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी मैं आगे नहीं आया हूँ ब्रांच वगैरह के ऊपर, सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूँ। और आपका 1 घंटा होने वाला है क्लास का, आपको अंदाजा है कि एक चीज की कितनी डिटेल आपको दी जा रही है पढ़ाने के लिहाज से, तो आप अंदाजा है। अब आपको, आप किसी शख्स को बता सकते हो कि आपने क्या पढ़ लो, क्या मुराद है केमिस्ट्री के अंदर जो आपने पढ़ा, तो आपके पास रट्टा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज से बेटा दोबारा सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद ये होती है जब आप दो चीजों को केमिकली मिलाते हैं, उसके नतीजे में जो चेंज वाकई होता है, जो नई चीज बनती है, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज। आई मेरे पास समझ में? मसलन मैंने कोई चीज मिलाई ए, उसमें कोई चीज मिला दी बी, तो नई चीज क्या बन गई? सी बन गई। तो वो मेरे पास कहलाता है केमिकल चेंज। यानी कि मैंने फर्स्ट करें ए जो है वो दूध है और बी से मिला के पत्ती और चीनी मैंने डाल दी, अब नई चीज क्या बन गई? चाय बन गई। तो वो मेरे पास कहलाएगा केमिकल चेंज। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डेल्टा दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ ना, तो मैंने एरो पे लिख दूंगा डेल्टा या हीट लिख दूंगा, HEAT हीट। तो जनाब वो बन जाएगा आपके पास चेन, केमिकल चेन बन जाएगा। अब केमिकल चेन कुछ हो सकता है केमिकल केमिस्ट्री के तौर पर, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन एक गैस का नाम है, तो सबसे ज्यादा हवा में पाई जाती है 77%, और उसमें हाइड्रोजन मिलाए तो क्या बन गया? NH3 अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस है आपके पास। अक्सर आपने गैस के गुब्बारे देखे, उसमें आपके पास अमोनिया गैस होती है, हवा से हल्की होती है, तो गुब्बारा आपके पास ऊपर ऊपर उड़ रहा होता है आपके पास, ठीक है। तो जनाब इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज। आप समझ में आ गया बेटा? सब बताइए, जैसे बताया कमेंट के अंदर, फिजिकल भी समझ में आ गया और केमिकल भी समझ में आ गया। अब तो आ गया होगा यकीनन, ठीक है। जल्दी बताइए मेरे कमेंट्स में, जल्दी बताइए। यस सर, यस क्लियर, आगे बताइए। आगे जल्दी, क्लियर नहीं होता कि आगे नहीं आता मैं इसको भी, तो अगर अगला लेक्चर होगा तो इसको रिपीट करते हो, फिर हम अगले लेक्चर पे जाएंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। सही है, क्लियर हो गई बात, सही है। अब इसको फिर हम जब अगले लेक्चर होगा फिर हम इसको दोबारा बात क्लियर करते हुए फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो दोबारा भी समझ में आ जाएगी, दोबारा बता देंगे इसको आपके पास। अब तीसरी बात आपके पास क्या है बेटा? तीसरा आपके पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है शक्ल, वो सूरत, शेप, सही है। जैसे प्रॉपर्टीज दो टाइप की थी ना, फिजिकल और केमिकल, ऐसे ही स्ट्रक्चर बेटा दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब ये समझना पड़ेगा आपको क्या चीज है ये, और यकीनन अभी आप समझ जाएंगे तो आगे बहुत ऐसा नहीं रहेगा आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें कि आप उसको आराम से और इजी वे में क्लियर समझ लेंगे। आपके पास ये क्या चीज होगी आपके पास ना, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, शक्लें, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी बेटा स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। स्पेसिफिक ज्योमेट्री मतलब जिनकी स्पेसिफिक खास शक्ल होती है आपके पास। खास शक्ल रखने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आ रहे होते हैं। और जिसमें हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। एटम में क्या क्या होता है पता है ना? एटम का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आपके पास जो होते हैं। जो एटम का जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या होता है आपके पास? वो मैक्रोस्कोपिक। बेटा ये सब चीजें ना अपने लेक्चर के दौरान अपनी पेंसिल भी उसमें पेंसिल नोट डाउन करते रहिएगा, जो मैं बता दूं कि मैक्रोस्कोपिक क्या है और माइक्रोस्कोपिक क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, यानी स्पेसिफिक शक्ल होती है, जिसको नॉर्मल आंख से हम देख सकते हैं। जैसे आपके पास आइस क्यूब, ने आगे मिसाल की आइस क्यूब की। अब आइस क्यूब देखा आपने, स्क्वायर बॉटम में देखने, स्क्वायर शेप में आपके पास होती है ना, तो उसकी खास शक्ल होती है, तो वो कहलाती है मैक्रोस्कोपिक, है ना। आपके पास डस्टर होता है, डस्टर देखा आपने, डस्टर की खास शक्ल होती है, तो वो भी कहलाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी शेप कहलाती है वो भी आपके पास, ठीक है। या आप देखिए मोबाइल फोन जो होता है, मोबाइल फोन की भी आपके पास जनाब क्या होती है? एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो जनाब उसे कहते हैं आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे अगर, आपको पता है किसी भी एटम का सेंटर पार्ट होता है ना, जिसमें दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रोटेट कर रहा होता है। तो जो उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जनाब, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तस्वुर क्या हुआ ना, एटम क्या होता है? एटम स्मॉल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है आपके पास। एटम के ज़रात क्या क्या होते हैं? पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं, वो जो चीज हम पढ़ रहे होते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कहलाते हैं स्ट्रक्चर, जो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक। आई मेरी बात सुनने बेटा? प्लीज कमेंट बताएं, सबको समझ आ गया कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? और तमाम लोगों ने बेटा पेंसिल से हाईलाइट कर लिया, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया है लेक्चर के तौर पर कि मैक्रोस्कोपिक ऐसा ना, क्योंकि अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल सकते हैं स्टूडेंट, भूल जाते हैं, अक्सर परेशानी होती है। तो सबको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बताएं, क्लियर है सबको बेटा? और बताइए, शाबाश, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ओके, यस, क्लियर है सबको? गुड हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, तो जनाब ये आपको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा जनाब? हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले जनाब हमने क्या स्टार्ट करी? सबसे पहले जनाब हमने स्टार्ट करी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद जनाब हमने क्या स्टार्ट किया? केमिस्ट्री की आपको मैंने बताया डेफिनेशन। क्या बताया मैंने आपको? द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट, क्या क्या स्टडी अबाउट बताओ? अच्छा बता दूं, दोबारा दोबारा वापस रिपीट करता आ रहा हूं तो बता दूंगा अभी। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, है ना बेटा? समझ आ गया था? मैंने बताया व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किस चीज को मिलकर बन रहा है और उसमें कितनी क्वांटिटी आपके पास शामिल है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी H2O की, है ना? आपके पास लेक्चर नोट होगा ये वाला। H2 बताया मैंने आपको, उसमें क्या रेशियो था आपके पास? H का 2 था और O का आपके पास क्या था? 1। तो जनाब आपके पास रेशियो क्या था? 2:1। यही था बेटा। फिर मैंने आपको और भी मिसाल दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, और भी मिसाल आपको ग्लूकोज वगैरह की दी थी। फिर जनाब हम किस टाइप में बनाए? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दूसरी चीज प्रॉपर्टीज में कितनी टाइप आई मैंने आपको? 2 टाइप्स। बताइए कौन कौन सी थी बेटा? एक फिजिकली, जो कि आपको नजर आ सकती है फिजिकली तौर पर, और जनाब दूसरी आपके पास कौन सी थी? केमिकली, जिसे आप कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको नजर आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम क्या क्या चेक करते हैं मतलब बताओ? फिजिकली जो आप देख सकते हैं क्या क्या? नंबर 1 कलर, नंबर 2 ओडोर, नंबर 3 टेक्सचर, नंबर 4 डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हल्की या भारी, टेक्सचर मतलब छू के देखना, ओडोर मतलब स्मेल वगैरह सूंघना, कलर मतलब उसका रंग वगैरह देखना। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताई थी कि जब आप दो या दो चीजों को मिलाते हैं उसके नतीजे में जो नया चेंज वाकई होता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो उसकी लाजमी तौर पर केमिकल इक्वेशन भी होती है। ऐसी बात बताया मैंने आपको बेटा? तो जनाब उसकी इक्वेशन भी आपके पास होती है। A+B था, उससे आपके पास क्या बना था? आपके पास उससे बना था आपके पास C। A+B जनाब क्या था? हमने क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट, जो हमने चीजें मिलाई और उसके नतीजे में जो चीज आपके पास नहीं बनी उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। बाद रिएक्शन में ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, बाद रिएक्शन ऐसे जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, और बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सब आपके पास क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी इसके अंदर, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन मिला तो क्या बना? अमोनिया बना। तो ए बी हम साथ में समझ लें इसको उठा के, तो ये आपके पास हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज हो गया आपके पास। क्लियर बेटा ये बात भी? नंबर 3 हम क्या पढ़ते हैं बेटा केमिस्ट्री के अंदर? हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। बड़ी जमीन में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब शेप या शक्ल, साफ। स्ट्रक्चर के टाइप के बेटा बताया मैंने आपको, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिनकी स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, जैसे आइस क्यूब वगैरह की शक्ल होती है आपके पास। और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? जिसके अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं आपके पास। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? उसमें आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रोटेट कर रहे होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। अभी आगे जाकर हमने कुछ पढ़ना है ये कहलाती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो अपने समझ लें
डिस्कस करना होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए यहाँ तक तमाम बातें आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में चीजों से क्या मुराद थी। चलिए बताइए, सबको समझ में आ गया ये कि कंपोजिशन क्या था, प्रॉपर्टीज क्या थी, स्ट्रक्चर क्या था। क्या ये चीज फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी आप लोगों ने, बिल्कुल पहली दफा पढ़ी है सब चीजें ये इतना डिटेल में जाने के बाद। तो तमाम चीजें बेटा आप सबको सब समझ में आ गई, सब क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है, तमाम बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अब इसमें बेटा होगा क्या, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दोबारा से बताएंगे, स्लाइड लगा के दोबारा से बैकग्राउंड बताने के बाद जो फिर इनकी ब्रांचेस मैंने आपको लिखी हुई नहीं आपके पास कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपको देखिए कौन कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है आपके पास, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और जनाब आखिर में आपके पास क्या है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है। तो अब जनाब हम क्या करेंगे, अब हम इन तमाम चीजों को अपनी अगली क्लास के अंदर इसको अब हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। जिस तरह आपको मैंने ये समझाया था इस तरह आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी समझाई जाएगी, इस तरह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई जाएगी, इस तरह आपको एनालिटिकल बताई जाएगी, ऑर्गेनिक बताई जाएगी, एक एक करके, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से आपके पास क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अच्छा आप ये बताइए सबसे पहले, आप तमाम लोगों का बुक है, सबके पास मौजूद है बुक केमिस्ट्री की ली है सबने बुक खरीद ली है? जल्दी बताइए, सबके पास केमिस्ट्री की बुक है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, यस सर है, ओके ओके। देखिए लेक्चर बेटा अलग से उतारना है आपने, फेयर काम अलग से करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कॉपी में काम क्या करेंगे। जो आपकी फेयर कॉपी होगी सबसे पहले आपने चैप्टर 1 की डालनी है हेडिंग, और केमिस्ट्री है, और सबसे पहले पेज पर डेफिनेशन लिखिए केमिस्ट्री की, स्लाइड पे भी लिख दी थी मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आपने केमिस्ट्री साइड कोई सवाल नहीं लिखना आपने, ठीक है, नोट्स बनाने आपने साइड में निकालनी केमिस्ट्री की, उसकी पूरी आपने लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर आपने डालनी हेडिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। ये सब आपका लेक्चर होगा, ये साइड में कभी नोट डाउन रखिएगा ताकि जब आप याद करो पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है, ठीक है। इसका इनका भी ऐसे लेक्चर होगा, फिजिकल का अलग होगा, ऑर्गेनिक का अलग होगा, तो ये चीज आपको समझाएंगे इसमें आप असल में पढ़ के आ रहे होते हो, ठीक है। तो आप कोई भी कॉपी ले लें, उसमें आप केमिस्ट्री की हेडिंग डालेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने हेडिंग डाली है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में नो केमिस्ट्री के नाम लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। ये फेयरली भर के आप एक काम कर सकते हैं, जो कॉपी है ना, कॉपी के एक हिस्से के ऊपर, सही है, दो इसको बीच में साइड में एक हिस्सा कर दें, एक जगह फेयर काम करें, तो एक जो हिस्सा हो दूसरा वाला हिस्सा है ना उस पर लिख दें लेक्चर, ताकि लेक्चर आपके सामने हो और यहाँ फेयर काम हो, तो आपको 10-10 कॉपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह लेक्चर लिखा होगा पूरा, एक जगह आप पूरा फेयर काम कर रहे होगे, जब आप उसको याद करोगे पढ़ लोगे, आपके पास लेक्चर सामने होगा, तो आपको याद करने में या पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा आपने करना ये है कि जब आप कोशिश करें पढ़ने की और सारा काम कीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से उसको पढ़िएगा, सारा काम कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला ये अगला जो क्लास होगी उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे।